मालूम है भरद्वाज जी ने क्या पूछा? प्रभु राम कवन प्रभु पूछा तो ही। क्या कहा राजदीप भैया जी? राम जी कौन है? क्या पूछा? राम जी कौन है? आप में से कौन है जो राम जी को नहीं जानता? हाथ खड़ा करे। बाबूजी कोई हाथ नहीं उठा रहा है। और इतने बड़े महात्मा हैं कि कह रहे कि राम जी कौन है। और आगे सुनिए, कहते हैं एक राम जी को मैं भी जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र राम। उनकी पत्नी सीता का हरण हुआ, उनको क्रोध आया, युद्ध में जाकर उन्होंने रावण का अंत कर डाला। उन राम जी को तो मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले जब जान रहे हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? भरद्वाज जी बोले मुनिवर, मेरा प्रश्न है कि जिस राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर भगवान भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिनको दिन भर राम 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 कहते हैं वो कोई और राम है, और मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम है। ये दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? आप बताइए, एक ही है कि अलग अलग है? हाँ, तो यदि आपको पता है तो क्या भरद्वाज जी को नहीं पता होगा? क्यों पूछा ऐसा प्रश्न? यहां दर्शन करिए। माई बाप, मैं परसों राजदीप भैया से गाड़ी में कह रहा था आते समय कि भैया भगत वही है जो कोई भी बात करे तो उसमें से भगवान की कथा निकल के बाहर आ जाए। ये भक्त का लक्षण है। भक्त यदि जगत की भी चर्चा करता है तो उसमें कहीं ना कहीं भगवान खड़े होते हैं। और जो भगत नहीं है उसको कथा में लाके बिठा दीजिए, ऐसा प्रश्न पूछ देगा कि चलती हुई कथा बंद हो जाएगी। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए। कहते हैं मुनिवर, जाग बलि कबो। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुरा उठे। कहे मैं आपकी चतुराई समझ गया मुनिवर। भरद्वाज जी पूछे कौन सी चतुराई? बोले आप राम जी की गूढ़ कथा सुनने के लिए मूढ़ बन करके मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, ये आपकी चतुराई है। आप समझ रहे हैं इस बात को जी? ये प्रसंग कह रहा है जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना है तो उसके पहले अपने को रिक्त मानना पड़ेगा। रिक्त यानी खाली। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि हम खाली हो गए हैं तब तक कुछ भरने वाला नहीं है। और खोल कर यदि कहें तो अपने से विद्वान के आगे मूर्ख बनकर के बैठना चाहिए। विद्वान के आगे विद्वान बनिएगा ना तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। बाबूजी हम एक जगह कथा गा रहे थे, बहुत पहले की बात, 10 साल हो गया। तो कथा के बाद एक व्यक्ति आए कमरे में डायरी पेन लेकर और बोले महाराज आज 3 घंटे में आपने लगभग 10 गलत शब्द बोले हैं। वो बकायदे पूरा लिस्ट बनाए थे। आपने ये शब्द गलत बोला, ये गलत बोला, ये गलत बोला। वो जब हमको दिखाए तो हमको हंसी आ गई। तो बोले हंस क्यों रहे हैं? हमने कहा बाबूजी अमृत बह रहा था पंडाल में, आप अमृत छोड़कर गलती ढूंढने में 3 घंटा बर्बाद कर दिए। हम कहा बोले आपको। कई लोग ये भी देखने आते कि महाराज का गलत बोलत है, अब वो पूरा समय गलती ढूंढने में निकाल देते हैं। जीव है हो बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जीव है, जीव का स्वभाव है गलती करना। गलती ढूंढिएगा तो भगवानों में गलती दिखाई पड़ेगा, और अच्छाई ढूंढिएगा तो रावण के भीतर भी अच्छाई का दर्शन हो जाएगा। अपने से विद्वान के आगे ना मूर्ख बन के बैठिए, तब कुछ प्राप्त होगा जीवन में। और ये स्वभाव आएगा कैसे? केवल और केवल सत्संग से। देखिए कहां कैसे रहना है इसको विवेक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, विवेक। अविवेक दुनिया के किसी भी विद्यालय यूनिवर्सिटी में मिलने वाला नहीं है। आप यदि बच्चे को इंग्लैंड पढ़ा दीजिए, अमेरिका पढ़ा दीजिए, जर्मनी, फ्रांस कहीं पढ़ा दीजिए, जानकारी तो मिल जाएगी, नॉलेज मिल जाएगा, परंतु विवेक नहीं मिलेगा।
विवेक क्या है? विद्यालय से प्राप्त जानकारी का कहां प्रयोग करना है, यह विवेक है। आप क्या समझते हैं जितने टेररिस्ट हैं सब अंगूठा छाप है का? ये पढ़े लिखे नहीं है, ये भी तो यूनिवर्सिटी गए हैं, ये भी डिग्री लिए हैं, लेकिन जानकारी मिल गई, विवेक नहीं था, इसलिए उस जानकारी का गलत दिशा में प्रयोग होने लगा और वो आतंकवादी बन गए। तो ये विवेक कहां मिलेगा? गोस्वामी जी कहते हैं बालकांड में, बिनु सत्संग विवेक न होय, बिनु सत्संग विवेक न होय, राम कृपा बिनु सुलभ न सोय, राम कृपा बिनु सुलभ न सोय, राम कृपा बिनु सुलभ न सोय। गोस्वामी जी कहते हैं जीवन में जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक विवेक प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कथा के दूसरे दिन फिर निवेदन करता हूं, अपने आइए तो आइए, लेकिन बच्चों को अवश्य लेकर आइए। अरे राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बिना सत्संग के विवेक जीवन में प्राप्त होने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले भरद्वाज जी से, मैं समझ गया, आप मन से, वचन से और कर्म से राम जी के भक्त हैं। आपकी चतुराई मैं समझ गया, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। देखिए जीवन में चतुर व्यक्ति कौन है? जो बिना किसी कारण के भगवत दर्शन का, संत दर्शन का, कथा श्रवण का, अनुष्ठान का, परमार्थ का रचना बना डाले, वो इस जगत में चतुर व्यक्ति है। उसको बाबूजी चतुर कहा गया। उत्तरकांड में तो गोस्वामी जी कहते हैं, जो भगवत नाम को ऑफिस में रहते रहते 2 मिनट राम 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 फिर काम करने लगा, जो ऐसे कर रहा है वो सबसे अधिक चतुर व्यक्ति है। जो साधन में लगा हुआ है भगवत नाम के, वो चतुर व्यक्ति है। कहते मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। भरद्वाज जी कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन उसके बीच में एक दूसरी कथा सुना रहा हूं। कौन सी कथा? कथा को ले गए त्रेता युग में। किस युग में? कहते त्रेता युग में भगवान शंकर एक बार अपनी अर्धांगिनी मां सती के साथ, अभी आप जिनको देखते हैं वो पार्वती मैया है, और मां पार्वती ही पिछले जन्म में सती मैया थी बाबूजी। तो सती मैया के साथ भगवान शंकर त्रेता युग में कैलाश पर्वत से नीचे उतरे और दंडकारण्य में अगस्त मुनि के आश्रम में राम जी की कथा सुनने गए। 9 दिनों तक कथा भई, और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि सती मैया शंकर जी के बगल में बैठी रही, लेकिन मां केवल बैठी रही, मां ने कथा कुछ श्रवण नहीं किया। क्यों नहीं सुना? जब शंकर भगवान गए तो अगस्त ऋषि उनकी आरती उतारने लगे। सोचने लगे कि जो कथावाचक श्रोता की आरती उतार रहा है वो कौन सी कथा सुनाएंगे। ऐसा भ्रम बैठा मन में उनके कि वहां बैठकर भी मां कथा नहीं सुनी। सोनू जी ये पूरा हिल रहा है, हाँ, उसको कल लकड़ी कटवा करके फिर रखवाइए। इधर कोई आए जाए ना भैया, वो प्लाई है ना पूरा वाइब्रेट करके पूरा हिल रहा है एकदम। कल कटवा करके हम आके काट देंगे। ये हम लोग का आनंद है। हाँ। यही तो परिवार है। हो
इन्हीं लोगों के साथ रहना है, यहीं में हंसना है, यहीं पर सब कुछ करना है। तो कथा पूरी भई, मां सुनी नहीं। राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में अगस्त मुनि को देकर और शंकर भगवान वापस कैलाश जाने लगे। अब आप बताइए कौन सा युग था वो? अभी बताया हूं, त्रेता युग में। राम जी किस युग में अवतार लेते हैं? 4 गो युग में है, बोल दीजिए कौन न कौन तो फंस ही जाएगा। किस युग में राम जी आते हैं? त्रेता युग में। जिस समय भगवान शंकर मां सती को लेकर वापस कैलाश जा रहे हैं, उस समय राम जी अवतार लेकर उसी दंडकारण्य के पंचवटी में 14 वर्ष के वनवास में थे। और इतना ही नहीं, शंकर भगवान जब जा रहे हैं तो उनके जाने के 2 घंटा पहले रावण आया है और सीता मैया का हरण करके गया है। नीचे धरती पर शंकर जी, राम जी और लक्ष्मण जी मां को ढूंढते हुए रो रहे हैं। ऊपर भगवान शंकर वापस जाते हुए, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। शंकर भगवान सोच रहे हैं कि कैसे दर्शन मिलेगा। और मैं आपको निवेदन करूं, मैं कथा गा रहा हूं, आप सुन रहे हैं। वास्तव में हम कथा सुने हैं, इसका पता तब चलेगा माई बाप, जब कथा सुनने के बाद भगवान को देखने की चाह बढ़ जाए जीवन में। यदि कथा सुनकर भगवत दर्शन की लालसा बढ़ रही है तो समझिए आप पर कथा का प्रभाव हुआ है। बाबूजी शंकर जी वापस कैलाश जा रहे हैं। नीचे राम जी सीता मैया को ढूंढते हुए रो रहे हैं। शंकर भगवान सोचे यदि राम जी का दर्शन मिल जाए तो आनंद हो जाए। तब तक भगवान दिखाई पड़ गए। इज शंभु समायते ही राम देखा, शंभु समायते ही राम देखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी नकीन चिन्हारी, कुसमय जानी नकीन चिन्हारी। बोले जय सच्चिदानंद जगत पावन, जय सच्चिदानंद जगत पावन, अस कहि चले वो मनोहर सावन, अस कहि चले वो मनोहर सावन, अस कहि चले वो मनोहर सावन। अभी बाबा सोच ही रहे थे कि कैसे राम जी का दर्शन मिलेगा, तब तक शंकर भगवान को राम जी दिखाई पड़ गए। और हम आपको बतावें, राम जी रो रहे हैं सीता मैया के लिए। राम जी और लक्ष्मण भैया दोनों रो रहे हैं। और बाबा ने जैसे राम जी को रोते हुए देखा, बाबा गदगद होकर डमरू बजाने लगे, शंकर भगवान नाचने लगे। अब यहां एक प्रश्न है, संदीप भैया, संदीप भैया एक प्रश्न है। आप जिसको प्राण के समान प्रेम कर रहे हो और यदि वो रोता हुआ दिखाई पड़ जाए तो आप नाचिएगा कि उदास होइएगा? रोएंगे, उदास हो जाएंगे। आप लोग क्या करिएगा? बोलिए, उदास होंगे। शंकर भगवान के भगवान है राम जी, और राम जी रो रहे हैं।
लेकिन रोते हुए राम जी को देखकर शंकर जी न रोए न उदास हुए, डमरू बजा के नाचने लगे बाबा, गदगद हो गए। ऐसा क्यों किए? आपको उदाहरण दे रहा हूं। कल्पना करिए किसी पिता का बेटा किसी थिएटर में नाटक में हो, प्ले में रोल मिला हो बेटे को, और एक दिन पिता चला गया थिएटर में बेटे का प्ले देखने। मंच पर नाटक चल रहा है, उसका बेटा सामने अभिनय कर रहा है, और ऐसा अभिनय किया बेटे ने कि पूरे थिएटर में बैठे लोग रोने लगे उस सीन को देख करके। पूरा थिएटर रो रहा है। लेकिन हम आपको बताऊं, थिएटर तो रोएगा लेकिन लड़के का पिता नहीं रोएगा। वो जितने लोग रोएंगे वो उतना अधिक गदगद होगा। क्या क्या अद्भुत नाटक किया मेरे बच्चे ने, सारे लोग रो रहे, वो पिता गदगद होगा। उसी प्रकार जब राम जी रोने लगे तो शंकर भगवान भी गदगद हो गए, बोले वाह प्रभु, क्या अद्भुत नाटक कर रहे हैं आप, अद्भुत। ऐसा लग रहा है कि सही में प्रभु रो रहे। जय हो प्रभु। शंकर भगवान बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। 3 बार जय जयकार किए, सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे ही जय जयकार होगा। सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। 3 बार जय जयकार करके शंकर भगवान सती मैया के साथ आगे बढ़ गए। अब दर्शन करिए, बाबूजी कहीं जा रहे हो दोनों भैया के साथ में, अब बाबूजी यदि किसी को प्रणाम करे ना तो इन दोनों भैया को ये पूछने का अधिकार नहीं है कि पिताजी हम भी प्रणाम करें कि ना करें। इनको पूछना चाहिए कि करना चाहिए? करना चाहिए। पति किसी को प्रणाम कर रहा है तो पत्नी को ये नहीं सोचना है कि मैं करूं कि ना करूं। शंकर भगवान ने राम जी को जय सच्चिदानंद भगवान कह के प्रणाम किया, और इसी प्रणाम ने सती मैया को भ्रम में डाल दिया। सती मैया बोली नहीं नहीं, इम्पॉसिबल, ये भगवान नहीं हो सकते। कहीं भगवान भी पत्नी के लिए रोते हैं? और ये राम जी यदि भगवान है तो इनको पता नहीं है कि मेरी पत्नी कहां है? नहीं, ये भगवान नहीं है। मैं शंकर भगवान, ये प्रभु भी किसको प्रणाम कर रहे हैं? पूरा जगत शिव को नमस्कार करता है, और शिव ने आज एक जीव को प्रणाम किया है, वो भी सच्चिदानंद बोलकर। ये भगवान नहीं हो सकते। ऐसा भ्रम बैठा दिमाग में। शंकर भगवान समझाने लगे, देवी जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने हम लोगों को सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त्य मुनि को दक्षिणा के रूप में दी, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम है, आप भी प्रणाम कर लीजिए। सती मैया कुछ नहीं की। अंत में शंकर भगवान थक गए। लाग न उर उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बल जान जिय। यहां दर्शन करिए, बार बार समझाने के बाद भी सामने वाले की समझ में यदि बात न आवे, हमारे तो महाराज श्री कहते हैं बाबू, किसी को भी 3 बार समझाना चाहिए। कितनी बार? बोलिए। समझने वाला 3 बार में ही समझ जाता है, और यदि 3 बार में भी नहीं समझ में बात आ रही है तो चौथी बार उनको न समझाइए, अपने को समझा लीजिए। क्या समझा लें? कि अभी बिना भुगते समझने वाले नहीं है, अपने को समझा लीजिए। शंकर भगवान बार बार समझाए, मां के समझ में बात नहीं आई। आवाज बाहर से आने लगी। हाँ, मां के समझ में बात नहीं आई तो शंकर भगवान ने कहा, देवी यदि आपके मन में इतना ही संशय है तो मैं कहता हूं, तो की न जाए परीक्षा ले हो, तो जाइए आप जाकर उनकी परीक्षा ले लीजिए। आप जब तक लौट कर नहीं आइएगा सती, मैं इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा रहूंगा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं। आप जाइए परीक्षा लेकर के आइए। एक श्रोता ने मेरे से प्रश्न किया, महाराज शंकर भगवान सती जी को अकेले क्यों जाने दिए? वो भी साथ में चले जाते, परीक्षा लेने गई तो जा सकते थे, लेकिन बाबा जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे?
सती मैया को संशय है कि ये भगवान नहीं है, और शंकर जी को विश्वास है कि ये भगवान है। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, संशय और विश्वास एक साथ में नहीं चल सकते। बाबा बैठ गए, कहे जाइए परीक्षा लेकर आइए। सती मैया गई, और शंकर भगवान सोचने लगे। सती मैया परीक्षा लेने गई राम जी की, सोचने लगी कैसे परीक्षा लूं उनकी। गोस्वामी जी कहते हैं, पुनि पुनि हृदय विचार करी। कई प्रकार से हृदय में सती जी ने विचार किया, और क्या किया, धरि सीता कर रूप, सीता मैया का रूप बना ली। सोची यदि भगवान होंगे तो समझ जाएंगे कि सीता नहीं सती है, और मैं जानती हूं भगवान नहीं है वो, मुझे देखते सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे पास में। रूप बनाकर मेरी मां का सती मैया राम लक्ष्मण जी के आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भू। सीता मैया का रूप बना के सती जी राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। आपको बताऊं, श्री राम जी से पहले भैया लक्ष्मण जी ने सती जी को देख लिया, और देखते राम जी लक्ष्मण जी मन में बोले, ना 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 ना, शी इज नॉट माई भाभी, ये मेरी भाभी तो ही नहीं। क्यों? लक्ष्मण जी बोले, मेरी भाभी कभी भी भैया के आगे आगे नहीं चलती है, वो हमेशा भैया के पीछे पीछे चलती है। ये आगे आगे चल रही हैं। और ध्यान से देखा लक्ष्मण जी ने, अरे ये तो उमा है, उमा मेरी भाभी का रूप बना के घूम रही है, लगता है कि कोई विशेष लीला चल रही है राम जी की। लक्ष्मण जी मौन हो गए। राम जी ने सती मैया को देखा तो राम जी अपने दोनों हाथ को जोड़े और बोले कि मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। इस पर भी सती मैया को समझना चाहिए कि कोई भी पति अपनी पत्नी को इस प्रकार प्रणाम नहीं करेगा। वो और निकट चली आई राम जी के। तब राम जी ने कहा, मां अकेले अकेले घूम रही है, बाबा कहां है? अकेले अकेले, आपको पता नहीं वन कितना भयानक है मां। सीता को मैंने थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ा, कोई हरण करके ले गया, आप भी अकेले घूम रही हैं। अब जैसे सती मैया ने वाक्य सुना न हो, सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई, धरती खिसक गई। अपनी अज्ञानता का बोध हुआ कि अपनी अज्ञानता के कारण आज मैंने भगवान पर संशय कर लिया। निज अज्ञान राम पर आना, जगत पिता में सुत कर जाना। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। एक शब्द कहे बिना सती मैया राम जी से उल्टे पांव शंकर भगवान के पास गई। जैसे बाबा के पास गई मां ने, शंकर भगवान ने मां को देखा तो बाबा मुस्कुराकर पूछे, भवानी लीन परीक्षा कवन विधि, कहू सत्य सब। आपको एक बात बताऊं, शंकर भगवान भी परेशान है कि वो विधि कौन सी है जिससे भगवान की परीक्षा हो जाए, उनको भी नहीं मालूम। इसलिए बाबा ने कहा कि सीधे विधि बताइए, किस विधि से आपने परीक्षण किया उनका। सती मैया तो सत्य बताने वाली है, परंतु जिस माया का रूप बनाया था उसी माया ने सिर पर आसन जमाया है, और उस माया के कारण मां के मुख से असत्य निकल गया। और सती मैया बोल पड़ी, प्रभु आप परीक्षा कह रहे हैं, कछु न परीक्षा लेन गोसाई, कछु न परीक्षा लेन गोसाई। बाबा बोले फिर क्या किया, किन्ह प्रणाम
ने कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली उनकी। बाबा पूछे फिर क्या किया? मां बोली जो आपने किया। किसी की भी परीक्षा लेने के लिए पास में जाना पड़ेगा ना, तब न परीक्षा लेंगे। सती मैया बोली जैसे आपने दूर से प्रणाम किया था उनको, मैं भी पास नहीं गई, दूर से प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान मन में सोचे असंभव, हो नहीं सकता। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई और अपने आप बिना परीक्षा लिए चली आई। बाबा तुरंत ध्यान में गए और ध्यान में जाकर शंकर जी ने सब देख लिया। क्या देख लिया? सती कीन्ह सीता कर भगवान शंकर ने देखा कि सती जी ने सीता मैया का वेश बना लिया था। और आपको बताऊं बाबा को बड़ा कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। लेकिन यहां इस पूरे प्रसंग में जो सबसे मूल विषय है मैं आपसे निवेदन करूं, कल्पना करिए आपके साथ यदि ऐसी घटना घट जाए तो आप सामने वाले में दोष देखेंगे कि नहीं देखेंगे? मैं पूछ रहा हूं बाबूजी कि मैं कहा मेरे से झूठ कहा जा रहा है, आप दोष देखेंगे ना? लेकिन इस पूरे प्रकरण में शंकर भगवान ने सती जी का दोष नहीं देखा। शंकर भगवान कहते हैं मन में कि मेरी सती मेरे से झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन आज सती जी ने बोला है, शंकर जी जानते हैं। तो बाबा कहते हैं मन में कि मेरी सती ने मेरे से झूठ नहीं बोला है, ये राम जी की माया ने मेरी सती से झूठ कहलवाया है। इसमें सती का कोई अपराध नहीं है। प्रेरी सती ही जही झूठ कहा। ये कथा कह रही है कि यदि हम दोष देखना बंद कर देंगे ना तो हमारा भी संबंध जीवन पर्यंत बना रहेगा, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। संबंध समाप्त ही होता है दोष दर्शन से। इतनी बड़ी घटना के बाद भी शंकर जी ने दोष नहीं देखा। कहते हैं ये राम जी की माया ने झूठ कहलवा दिया है। लेकिन अब समस्या क्या है? शंकर भगवान सोचते हैं कि जब जब सती मेरे सन्मुख आएंगी मुझे यही स्मरण में आएगा कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया था, और जिसको देखने के बाद मां याद आएगी उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा? इनका त्याग नहीं कर सकता हूं, प्रिया है, अब इनके साथ गृहस्थ आश्रम में रह नहीं सकता हूं, भक्ति कलंकित होगी मेरी। अब ऐसा मन में द्वंद आया भगवान शंकर के। बाबा ने तुरंत राम जी के चरणों का स्मरण किया और मन में संकल्प कर लिया, एहि तन सती ही भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि। चलत गगन भर दिया सुहाए, जय महेश भले भगति दृढ़ाई, जय महेश भले भगति दृढ़ाई, जय महेश भले भगति दृढ़ाई। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर ने संकल्प कर लिया। किस बात का? जब तक सती इस शरीर में है मेरा और सती का अब भेंट नहीं होगा। ऐसा संकल्प करके त्याग किया शंकर जी ने। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने प्रशंसा की, बोलिए शंकर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आपके अलावा भक्ति को इतनी ऊंचाई कौन प्रदान कर सकता है? आपके अलावा ब्रह्मांड में ऐसा संकल्प कोई नहीं कर सकता। मां सुनी संकल्प। सती मैया ने पूछा कई बार, प्रभु आपने कौन सा संकल्प ले लिया? प्रभु बताइए ना कौन सा संकल्प ले लिया? आप दर्शन करिए। सती मैया कई बार पूछती हैं, लेकिन बाबा ने बताया नहीं उनको। क्यों नहीं बताया? यदि बता दूंगा तो इनको सुनकर दुख होगा। शंकर जी बोले मैं अभी दुखी नहीं करना चाहता, धीरे धीरे
मेरे व्यवहार से इनको समझ में आ जाएगा मैंने इनका त्याग कर दिया है। जब कहने वाली बात कड़वी हो ना तो वहां मौन हो जाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन लोग क्या कहते हैं, महाराज हम तो सत्य ही बोलते हैं, असत्य कड़वा होता है। तो क्या आप सत्य नहीं बोलेंगे तो सत्य धरती से विलुप्त हो जाएगा? कि हरिश्चंद्र जी जाते जाते अपनी टोपी आपको पहना के चले गए हैं कि आज के बाद आप सत्यवादी बनेंगे धरती पर। सत्य बोलिए, लेकिन कड़वा सत्य हो तो वहां मौन हो जाइए, वहां बोलने की आवश्यकता नहीं है। परिवार में प्रियम ब्रुवात सत्यम ब्रुवात, न ब्रुवात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए परंतु प्रिय सत्य बोलना चाहिए। सत्य कड़वा है वहां मौन हो जाना चाहिए। क्यों कह रहा हूं, किसी के गाल पर चाटा मार दीजिए ना तो 2 मिनट तक उसको दर्द होगा और सवेरे झाड़ झूड़ के ठीक हो जाएगा। हाँ। लेकिन यहां से जो चोट लगती है ना जिह्वा से, वो अंतिम श्वास तक उसका दर्द पता चलता है, उसका दर्द समाप्त नहीं होता। इसलिए बोलते समय बहुत सावधान होना चाहिए। शंकर भगवान कैलाश गए और जाकर बाबा समाधि में चले गए। शंकर सहज स्वरूप समारा लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर कैलाश में जाकर सहज रूप में आ गए, सहज स्वरूप में आ गए। सामान्य अर्थ तो यह है कि बाबा का सहज रूप है समाधिस्थ होना, लेकिन इसका विशेष अर्थ है बाबूजी, शंकर भगवान कैलाश में गए और सहज रूप का ध्यान किए। कौन सहज रूप? मेरे राम जी के सहज स्वरूप का ध्यान किए। जैसे बाबा ने राम जी के सहज रूप का संहार किया, हृदय में राम जी के रूप का दर्शन किया, दर्शन मिलते बाबा समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए। और कितने दिन समाधि में रहे? बोलिए बोलिए, कोई आइडिया? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 87,000 वर्ष। कितने दिन? आइए चौपाई गाते हैं। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। बीते संबत सहस 87, तदि समाधि शंभु अविनाशी। बीते संबत सहस 87, तदि समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। 87,000 वर्ष के पश्चात भगवान शंकर समाधि से बाहर आए और जगने के बाद भगवान शिव के मुख से जो पहला शब्द उच्चारित हुआ, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। राम राम का उच्चारण करने लगे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सुनते मां सती समझ गई कि प्रभु जग गए हैं। सती मैया ने जाकर शंकर जी को बंदन किया। क्या किया? बोलिए, बंधन समझते हैं ना? प्रणाम किया। आपको निवेदन करूं, माताओं को लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। कई माता जी लोग इतनी भक्ति में डूब जाती हैं कि धरती पर लौटा जाती हैं दम, मछली नहीं। और माताओं को निषेध किया गया है, माताओं को दंडवत नहीं करना चाहिए। और जिन बेटियों का विवाह नहीं हुआ है, जिन बहनों का विवाह नहीं हुआ है, कितने भी बड़े महात्मा क्यों न हो, उनका पांव नहीं छूना चाहिए। दूर से ही केवल हाथ जोड़कर ऐसे प्रणाम करना चाहिए। और जिनका विवाह हो गया है, बैठ करके चरण स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए। ये विधि है। अब पुरुष को
जिसको दंडवत करना चाहिए वो वाईफाई प्रणाम करने लगा। ये तो समझे में नहीं आता कि अगला प्रणाम कर रहा है कि आशीर्वाद दे रहा, महाराज ये का है प्रणाम कर रहे हैं भाई साहब। मां ने जाकर प्रणाम किया शंकर जी को। पार्वती जी को देखिएगा, शंकर जी की बाईं ओर बैठी रहती हैं, लेकिन आज शंकर जी ने सती जी को बाईं ओर नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीना। बाबा ने मां को अपने सन्मुख बिठाया। क्यों? वाम भाग में बैठने का अधिकार खो चुकी हैं सती मैया। सामने बिठाकर शंकर जी लगे कथा सुनाने, इसलिए कि 87,000 वर्ष से अकेली हैं, बहुत दुख सहा होगा। इनके जीवन के दुख को कम करने का एक ही उपाय है भगवान की कथा। तो शंकर जी लगे कहन हरि कथा रसाला। और दर्शन करिए, कथा चल रही है और इसी मध्य सती मैया के पिता का नाम है दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। ब्रह्मा जी ने दक्ष को 2 बार प्रमोट किया, प्रमोशन दिया। एक बार तो प्रजापति बनाया, उनके साथ कई प्रजापति बनाए गए। और जब बहुत सारे प्रजापति बन गए तो उन्हीं प्रजापतियों में से दक्ष को सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया। दक्ष ही कीन है प्रजापति नायक। जैसे अभी आपके कॉरपोरेशन का इलेक्शन है ना मुंबई में, तो उसमें काउंसिलर चुने जाएंगे। काउंसिलर होता है ना इधर, काउंसिलर होंगे और उसके बाद उन्हीं में से मेयर बनेगा कोई, यही ना। पहले काउंसिलर बनते हैं, वार्ड के काउंसिलर, और उन्हीं काउंसिलरों में से किसी एक को मेयर बनाया जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने बहुत सारे प्रजापति बनाए, उसमें से दक्ष भी हैं, और बाद में दक्ष को सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे बड़ा पोस्ट मिला दक्ष को, अभिमान आ गया हो। ये पोस्ट के संग में अभिमान भी आवत है, फ्री में, बाई 1 गेट 1 फ्री। जो इलेक्शन के पहले भाई कोई उम्मीदवार हो तो बुरा ना मानेगा, इलेक्शन का माहौल है। इलेक्शन के पहले जो, इलेक्शन के बाद आप दिया बाती लेके ढूंढते रह जाइएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा कोई। हम अपने यहां की बात कर रहे हैं। हम जहां कलकत्ता में रहते हैं, हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं उस साल में केवल 1 दिन दिखाई देते हैं। इलेक्शन के समय एक बार रैली करने आते हैं, उसके बाद 5 साल वो दिखाई नहीं देते। खुलेआम मंच से बोल रहा हूं मैं। कहो दिखाई दिए क्या आज तक? कभी नहीं दिखाई देते। अधिकार मिलने के बाद अभिमान होता है, और यदि अभिमान से बचना चाहते हैं तो मंत्र याद रखिएगा, जीवन में कुछ भी प्राप्त हो जाए हमेशा ये मानते रहिए कि ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, अधिक अभिमान नहीं होगा। जहां दिमाग में बैठा कि हमारे मेहनत का परिणाम है, अरे हमसे अधिक मेहनत वहां पर लेबर करता है, सड़क पर बैठा हमसे आपसे अधिक मेहनत करता है वो। अभिमान से बचना है तो मंत्र जपते रहिए। करते हैं मेरे राम जी। कौन कर रहा है?